हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटोर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का फिफ्थ चैप्टर में 5.2 एक्सरसाइज। देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले आज इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट वर्जन्स किसके, यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट में। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट थी क्या, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में यानी कि 5.1 की फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था। तो एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि उसमें था हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है यानी कि इंटरसेक्ट करती है, तो उसके जो सेम साइड पर एंगल बनेंगे उनका सम हमेशा कम रहेगा किससे, राइट एंगल के, दो राइट एंगल के सम से, यानी कि 180 डिग्री से हमेशा क्या रहेगा, कम रहेगा इनका सम। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फिफ्थ पोस्टुलेट में ये बताया गया था। अब आपको मैं बताऊंगा इसका इक्विवेलेंट वर्जन। तो देखिए यहाँ से, देयर आर सेवरल इक्विवेलेंट वर्जन्स ऑफ दिस पोस्टुलेट, वन ऑफ देम इज प्लेफेयर्स एक्सियम एज स्टेटेड बिलो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत सी इक्विवेलेंट वर्जन्स की जो है हमारे पास बहुत से पोस्टुलेट थे। इसमें जो है एक इनमें से क्या है, प्लेफेयर एक्सियम। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर, फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक लाइन है और एक पॉइंट है। लाइन हमारे पास एल है और पॉइंट पी है। जो पी पॉइंट है वो एल पर नहीं एग्जिस्ट करेगा, यानी कि वो एल लाइन पर नहीं है, और उसमें जो है एक लाइन पास होगी एम से, एम नाम की जो है एक लाइन पास होगी, और वो पैरेलल होगी किसके, एल से। तो जैसे कि आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख रहा है 5.11 में वो फिगर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये बताया गया है। तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकलता है, दिस रिजल्ट कैन आल्सो बी स्टेटेड इन द फ्लोइंग फॉर्म, टू डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स कैन नॉट बी पैरेलल टू द सेम लाइन। यहाँ से क्या पता चलता है कि दो अलग इंटरसेक्टिंग लाइन्स जो है कभी भी पैरेलल में सेम लाइन की नहीं हो सकती। तो इसी तरह से देखिए, अब जो है एग्जाम्पल थर्ड है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए इसमें ध्यान से, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स that are everywhere equidistant from one another. Is this statement a direct consequence of Euclid's fifth postulate? Explain। तो हमें यहाँ पे बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है स्ट्रेट लाइन पर, तो हमें इसको बताना है कि ये जो है फिफ्थ पोस्टुलेट में है या नहीं। तो देखिए यहाँ से, टेक एनी लाइन एल एंड ए पॉइंट पी नॉट ऑन एल, then by Playfair axiom which is equivalent to the fifth postulate we know that there is a unique line m passing through p which is parallel to l। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, एक लाइन है हमारे पास l और एक पॉइंट है p, जिससे जो है एक लाइन जाएगी वो किसके पैरेलल होगी, ये हमारे पास m है, m लाइन है जो l से पास होगी, l पॉइंट से, और एम पॉइंट जो है, एम लाइन जो है वो पी पॉइंट से पास होगी, और एल लाइन जो है हमारे पास किसके पैरेलल में हो जाएगा, एम के पैरेलल में हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, नाउ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, दिस डिस्टेंस विल बी द सेम फॉर एवरी पॉइंट ऑन एम एंड एल एंड एनी पॉइंट ऑन एल फ्रॉम एम, सो दीज टू लाइन्स आर एवरीवेयर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे ये जो डिस्टेंस रहेगा हमेशा पैरेलल लाइन में, मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम रहेगा, यानी कि जहाँ पे जितना गैप इस साइड पर होगा उतना ही गैप यहाँ पर भी होगा। अगर ये गैप सेम नहीं होगा तो ये पैरेलल लाइन्स भी नहीं होगी, क्योंकि अगर सेम गैप नहीं होगा तो यानी कि ये हल्के से नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है, तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट आगे जाके कर सकती है। तो पैरेलल लाइन्स हमारे पास इस तरह से आ जाएंगी। तो देखिए इससे जो है हमारा एग्जाम्पल ये कंप्लीट होता है। अब इसकी हम एक्सरसाइज के सम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 5.1 के सम जो है हमारे पास फर्स्ट, उसमें है हमारे पास, हाउ वुड यू री राइट यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट सो दैट इट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट को दोबारा से लिखना है और उसको आसान तरह से जो है हमें समझ आ जाए उसके बारे में हमें लिखना है। तो देखिए यहाँ पर, two lines are said to be parallel if they are equidistant from one other and they do not have any point of intersection. In order to understand it easily,
Let us take any line L and point P not on L, then by Playfair axiom there is a unique line M passing line through P which is parallel to L। तो यहाँ से हमें बताना था कि यहाँ पे जो है फिफ्थ पोस्टुलेट को आसान तरीके से हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए था कि फिफ्थ पोस्टुलेट था क्या। तो फिफ्थ पोस्टुलेट में हमारे पास था कि दो लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर से एक जो है स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उसके सेम साइड पर एंगल कितना होगा 180 से कम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें बताया गया है ये दोनों जब पैरेलल होंगी किस तरह से होंगी, अगर दो लाइंस का डिस्टेंस जो होगा हमेशा सेम रहेगा, यानी कि जितना डिस्टेंस यहाँ पर है उतना ही डिस्टेंस यहाँ रहेगा, तो ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो इसको एक आसान तरीके से समझाया गया है। देखिए जैसे कि एल लाइन है हमारे पास, मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये एल लाइन है और एक पॉइंट है हमारे पास पी जो एल लाइन पर टच नहीं कर रहा, एल लाइन पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और जो है पी पॉइंट से हम एक लाइन पास करते हैं एम नाम की। तो यहाँ से क्या होगा, जो पी पॉइंट एम लाइन जो है एल लाइन के पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल में आ जाएंगी। इसी तरह से हम बहुत से एग्जाम्पल इसके दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से भी एग्जाम्पल में दे सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। जैसे कि यहाँ पे देखिए कोई भी दो लाइंस का जो है डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, तो ये देखिए एक तरह से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको हम जो है ए बी सी के नाम से भी इसका एग्जाम्पल कर सकते थे। इसी तरह से हमारे पास जो है सेकंड सम है, डज यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट इम्प्लाई द एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस एक्सप्लेन। तो यहाँ पे जो है यूक्लिड की फिफ्थ पोस्टुलेट को हमें बताना है कि वो पैरेलल लाइंस का एक्सप्लेन करो। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फिफ्थ पोस्टुलेट था। तो देखिए जैसे कि दो लाइंस हैं और उस पर एक दूसरी स्ट्रेट लाइन है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। उसमें जो हमारे पास एंगल्स बनेंगे 1 2 3 4 जैसे कि एंगल हैं, तो इनका सम जो होगा हमेशा किससे लेस होगा, 180 डिग्री से। तो देखिए सेम साइड पर कौन से होंगे हमारे पास, सेम साइड पर 1 और 2 3 और 4। तो 1 + 2 करेंगे एंगल को तो 180 से हमेशा कम रहेगा। इसी तरह से अगर 3 और 4 को जोड़ें तो भी वो 180 से कम रहेगा। इसके साथ साथ जैसे कि दो स्ट्रेट लाइन्स थी और एक स्ट्रेट लाइन उसको पास कर रही थी, अगर हम इन स्ट्रेट लाइन्स को जो है आगे तक प्रोड्यूस कर दें, तो अगर ये इंटरसेक्ट कर भी जाएं तो भी इनका जो है सम क्या रहेगा, 180 डिग्री से कम रहेगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ से प्रोड्यूसिंग द लाइन एल एंड एम फर्दर विल साइड्स एंगल 1 एंड एंगल 2 विच इज़ लेस दैन 180 डिग्री। अगर यहाँ पे देखिए जैसे कि मीट कर रही हैं इस एग्जाम्पल में, इस फिगर में, तो यहाँ पे देखिए ये जो मीट करेंगे तब भी इसका एंगल क्या रहेगा, 180 से कम रहेगा। तो देखिए इसका जो है अगर इस तरह से देखें तो इफ़ एंगल 1 और एंगल 2 को हम प्लस करें, जैसे कि हमारे पास पहले बताया गया था मैंने आपको, अगर हमारे पास सेम साइड का जो सम रहेगा कितना रहेगा, 180 डिग्री। इसी तरह से 3 और 4 का भी 180 डिग्री रहेगा। एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ा तो 180 डिग्री, 3 और 4 को जोड़ा तो अभी 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, द लाइन एल एंड एम नाइदर मीट द साइड्स ऑफ एंगल 1 एंड एंगल 2 नोर एट द साइड ऑफ एंगल 3 एंड एंगल 4। This means that the lines L and M will never intersect each other. Therefore it can be said that these lines are parallel। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पे जो है पहले देखिए इंटरसेक्ट की फॉर्म में था, अब ये हमारे पास किस तरह से आ रहा है, एकदम स्ट्रेट आ रहा है और एक इंटरसेक्टिंग लाइन पास करी है। तो मैंने आपको पहले बताया था एक साइड पर अगर जो एंगल का सम कितना होगा हमारे पास, एक साइड पर सेम एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि ये दो लाइन्स जो हैं पैरेलल है। ये हमारे किससे होता है, एक थ्योरम थी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग ये सम है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।